हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 1992 में आई एक एक्शन साईफाई मूवी यूनिवर्सल सोल्जर की स्टोरी। नाजरीन, इस सीरीज के टोटल 6 पार्ट हैं, तो चले आज हम इसके पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत साल 1969 से होती है, जहां अमरीकी सिपाही वियतनाम के एक गांव में से वियतनामी फौज को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहीं हम ल्यूक को देखते हैं, जिसे जंगल में आगे भागते हुए बहुत सी लाशें मिलती हैं। इसके बाद ल्यूक जब आगे बढ़ता है तो वो अपने साथी सार्जेंट स्कॉट को देखता है, जिसने 2 नहत्ते लोगों को कैदी बनाया हुआ था। जहां ल्यूक आकर सार्जेंट स्कॉट को कहता है कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए तुम इन्हें जाने दो। जिस पर सार्जेंट स्कॉट कहता है कि ये सब गद्दार हैं और हमें इन्हें मारना ही होगा। जिसके बाद सार्जेंट एक मेल कैदी को मार देता है। ये देखकर ल्यूक स्कॉट पर अटैक कर देता है और लड़की को लेकर भागने लगता है, लेकिन स्कॉट पीछे से लड़की को ग्रेनेड बम से उड़ा देता है और फिर गुस्से में आकर ल्यूक स्कॉट पर फिर से अटैक कर देता है, जहां दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। अगले दिन यहाँ पर एक आर्मी की टीम आती है, जिसका सीनियर ये कहता है कि इनकी डेड बॉडी रिपोर्ट में ये आना चाहिए कि इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला है। इसके बाद वो कोड ज़ेब्रा को एक्टिवेट कर देते हैं और सबकी डेड बॉडीज को बर्फ में रखकर ले जाते हैं। फिर कहानी 25 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर हम फिर से ल्यूक और स्कॉट को देखते हैं, जिन्हें अब अपग्रेड करके यूनिसो प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। यूनिसो प्रोग्राम उसे कहा जाता था जिसमें मरे हुए सोल्जर की तमाम रिकॉर्ड और उनकी तमाम मेमोरीज को मिटा दिया जाता था और उन्हें रीएक्टिवेट करके ऐसे मिशन पर भेजा जाता जिसमें आम सोल्जर नहीं जाता, क्योंकि यूनिवर्सल सोल्जर्स पर किसी भी जख्म या चोट का कोई असर नहीं होता। मतलब सीधे सीधे उन्हें इंसान से रिबूट बना दिया जाता था। सो बैक टू द पॉइंट। अब यहाँ पर ल्यूक और स्कॉट को एक मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर एक डैम पर टेररिस्ट ने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ होता है। और वहीं पर हम रॉनी नाम की एक टीवी एंकर को देखते हैं, जो यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए आई हुई थी। इधर थोड़ी देर बाद ल्यूक और स्कॉट इस जगह पर टेररिस्ट पर अटैक कर लेते हैं और सभी टेररिस्ट को मारकर यरगमालियों को बचा लेते हैं। अब यहीं पर एक कपल्स को देखकर ल्यूक को अपनी मेमोरी याद आ जाती है, जिस पर वो अपने कमांड एंड सेंटर को कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देता। इसीलिए मिशन खत्म होने के बाद जब कर्नल ल्यूक से रिस्पॉन्स ना देने की वजह पूछता है, तो ल्यूक अपने वियतनाम वाले वाक़े को बताने लगता है, जिस पर स्कॉट भी उसे घोड़ने लगता है, जिस पर डॉक्टर हैंस फिर से सभी यूनिसॉल की मेमोरी को मिटा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ रिपोर्टर रोनी आर्मी बेस में दाखिल हो जाती है और खुफिया मालूमात जानने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नल पेरी सीसीटीवी कैमरा पर उसे देख लेते हैं। और अब यहाँ रोनी को पकड़ने के लिए ल्यूक और स्कॉट को भेजा जाता है, लेकिन स्कॉट एक बार फिर रोनी के साथ वाले रिपोर्टर को मार देता है, जिस पर ल्यूक स्कॉट को मारकर रोनी को लेकर भागने लगता है। इन्हें कर्नल पेरी जब ल्यूक को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन रोनी ल्यूक के चेहरे पर लगे कैमरा को हटा देती है, जिस पर वो ल्यूक को लेकर भाग जाती है, जिस पर स्कॉट भी बोलने लगता है गद्दार, जिसका मतलब स्कॉट की भी मेमोरी वापस आ चुकी थी। दूसरी तरफ रोनी और ल्यूक की गाड़ी की गैस खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, लेकिन तभी वहां पर स्कॉट उन्हें ट्रेस करते हुए पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर वो सब उन पर गोलियों बौछार कर देते हैं, लेकिन ल्यूक जैसे तैसे करके रोनी को बचा लेता है। रास्ते में रोनी ल्यूक से पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, क्योंकि तुम आम इंसानों की तरह नहीं लग रहे, ना तो तुम्हें चोट लगती है ना तुम्हें किसी दर्द का एहसास होता है, जिसको सुनकर ल्यूक को कुछ समझ नहीं आता। फिर दोनों आगे जाकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर ल्यूक अपनी बॉडी से ट्रैकर निकालने का काम रोनी को देता है, लेकिन तभी फिर से यूनिसॉल को पूरी टीम उन्हें पकड़ने यहां पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही यूनिसॉल के सोल्जर इस जगह पर आते हैं कि तभी पूरी गैस स्टेशन में बम धमाका हो जाता है। दरअसल ल्यूक ने पहले से ही यहाँ पर जाल बिछाया हुआ था और अब काफ़ी सोल्जर मरवाने के बाद कर्नल स्कॉट से इस मिशन को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन स्कॉट गुस्से में आकर अपने सीनियर को ही मार देता है। इसके बाद स्कॉट लैब में आकर सभी साइंटिस्ट से कहता है कि अब वही उनका लीडर है। इधर रोनी यूनिसॉल की फाइल को जब पढ़ रही होती है, तो उसे फाइल में डॉक्टर क्रिस्टोफर नाम का एक साइंटिस्ट का नाम मिलता है, जो कि इसी यूसी वॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा था। जिसके बाद रोनी ल्यूक को लेकर डॉक्टर क्रिस्टोफर के एड्रेस पर जाते हैं, जिसके बाद वहाँ डॉक्टर क्रिस्टोफर उन्हें यूनिसॉल के बारे में बताते हैं कि यूनिसॉल प्रोजेक्ट 1960 में शुरू हुआ था, जहाँ पर मरे हुए सोल्जर को दोबारा से जिंदा करके उन्हें परफेक्ट सोल्जर में बदल दिया जाता था, लेकिन मसला यह था कि उनके जिस्म को ठंडा रखना पड़ता था। इसके साथ कुछ सोल्जर की आज भी वियतनाम जंग की मेमोरी है, इसीलिए उन्हें आज भी लगता है कि वो अभी वियतनाम जंग में हैं, क्योंकि उन्हें डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है, इसीलिए वो अब किसी को भी मार सकते हैं। अब यहाँ पर रोनी ल्यूक से कहती है कि उसे अपना इलाज करवाना चाहिए, लेकिन ल्यूक ऐसा नहीं करता। ल्यूक एक अच्छा यूनिसॉल था, क्योंकि उसकी यादें भी आखिर बार लोगों को बचाते हुए गई थीं, इसीलिए ल्यूक आज भी लोगों की जान बचाने का काम करता है, ना स्कॉट की तरह जान लेने का काम। खैर, अब स्कॉट की मेमोरी वापस आ चुकी थी, इसीलिए वो सबसे पहले अब अपनी फैमिली से मिलने जाता है, जिसके बाद ल्यूक अब अपनी फैमिली से मिलकर इमोशनल हो जाता है। लेकिन वहीं अब स्कॉट भी ल्यूक को मारने वहां पहुंच चुका था और वो रोनी को यरगमाल बना लेता है और ल्यूक भी रोनी को बचाने के लिए स्कॉट पर हमला कर देता है। अब यहाँ काफ़ी घुमासान की लड़ाई दोनों में होती है, लेकिन स्कॉट अब ल्यूक से बहुत ताकतवर हो चुका था, जिसके चलते वो रोनी को भी जख्मी कर देता है। अब ये रोनी की हालत देख ल्यूक भी भड़क जाता है, जहाँ वो स्कॉट पर बुरी तरह से मारने लगता है और मारते मारते वो स्कॉट को कांटेदार सलाखों पर फेंक देता है, जिसके साथ ही स्कॉट मारा जाता है।
जिसके बाद ल्यूक जाकर रॉनी को चेक करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और इसी के साथ मूवी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।